ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 31वें अध्याय में गोपी गीत का श्रवण कर रहे हैं। गोपियों ने इसमें हम लोग चौथा श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपियां जो हैं कह रही हैं कि आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, ना ही तुम नंद बाबा के पुत्र हो, इस प्रकार से। तो हम लोगों ने इसका श्रवण किया, थोड़ी सी इसकी चर्चा हम और कर लेते हैं एक बार। कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान घिल देहि नामंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान सात्वताम कुले। न खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, न माने नहीं, अर्थात निश्चित रूप से आप किसी गोपिका के अर्थात यशोदा के पुत्र नहीं हो। फिर आप कौन हो? अखिल देहि नाम अंतरात्मदक, अखिल देहि नाम जितने भी शरीरधारी हैं उन सब की अंतरात्मा की दृष्टा हो, अंतर्यामी हो, अंतरात्मद्रक, उनके हृदय में उनके अंतःकरण में विराजमान हो। बिखन सार्थितो, और बिखनस कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा करने के लिए, हे सखे उदयवान, आप उदय हुए हो, आप प्रकट हुए हो सात्वताम कुले, यादव कुल के अंदर। तो यहां पर हम लोग इसकी चर्चा कराए थे, लेकिन बहुत जो इसके टीकाकार हैं उन्होंने न खलु शब्द को प्रत्येक चरण के साथ लगाया है। तो इसमें जो 3 चरण हैं मुख्य रूप से कि गोपी आप यशोदा के पुत्र नहीं हो, तो ठीक है, यहां पर न खलु तो यशोदा के लाल नहीं हो, क्योंकि यशोदा जी तो बड़ी भोली भाली हैं, अत्यंत ममतामयी हैं, किसी की आंखों में आंसू आए तो उनसे सहन नहीं होता है, और आप हमको वियोग में व्याकुल किए हुए हो, इसलिए आप यशोदा जी के पुत्र कैसे हो सकते हो? क्योंकि माता के जो गुण हैं वो पुत्र में आना तो स्वाभाविक है। तो आप जो है हमारी जाति के ही नहीं हो। गोपिका, यशोदा जी ना कह के गोपिका कह दिया, अर्थात हमारी जाति के ही नहीं हो। क्योंकि यदि आप हमारी जाति के होते तो क्या अपनी जाति की स्त्रियों को इस प्रकार रात को वन में बुलाकर उनको दुखी करके छिप जाते? बड़ी विचित्र स्थिति है ये, और निश्चित रूप से आप ऐसा नहीं कर सकते थे यदि आप किसी गोपिका के पुत्र होते या यशोदा मैया के पुत्र होते।
तो अब कृष्ण पूछते हैं, ठीक है भैया, यशोदा जी का लल्ला नहीं हूं मैं, तो बताइए मैं तो क्या हूं फिर? मैं क्या मैं अंतर्यामी के रूप में तो मानती हो ना मेरे को, परमात्मा तो मानती हो? वेदों ने कहा है कि अंतर्यामी के रूप में परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान ने भी गीता में कहा है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर है, सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो गोपी कहते हैं ना खलू, नहीं नहीं, ये भी गलत बात है। निश्चित रूप से आप परमात्मा नहीं हो, नारायण नहीं हो, आप अंतर्यामी नहीं हो। तो ऐसा क्यों कह रही हैं? यदि कहें कृष्ण कि तुम मेरी यहां पर भी उपेक्षा कर रही हो, तो ऐसा कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर आप होते तो फिर हमारी उपेक्षा कैसे करते? जब सबके हृदय में हो तो हमारे हृदय में भी विराजमान होते, और आप फिर हमारी बात की मन को जान लेते कि हमारा हृदय आपके लिए, दर्शन के लिए कितना आतुर है, हमें कितना दुख हो रहा है, हमें कहने की आवश्यकता ही क्या थी ये सब कुछ? हमको छोड़कर आप जाते भी नहीं कभी। तो इसलिए वास्तव में आप कुछ जानते नहीं हो, इसलिए आप अंतर्यामी नहीं हो। भले ही लोग आपको ऐसा मानते हो, लेकिन गोपी जो है अब भगवान से इस प्रकार प्रेम कर रही है जैसे उनके अपने हैं, और है भी अपने ही, बहुत अपने हैं, तभी तो ऐसी बात कही जा रही है। क्योंकि गोपी के बिना भगवान को ऐसी बातें क्या कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। और भगवान को भी बड़ा आनंद आता है ऐसी बातें सुनने में। वो सोचते हैं कि वैकुंठ में तो मैं राजाधिराज हूं, परम महिमामय, सब मेरा जो इस प्रकार से वर्णन करते हैं शास्त्र, लेकिन मुझे ये कोई नहीं कहता है कि मैं अंतर्यामी ईश्वर नहीं हूं। ये कोई नहीं सुनाया आज तक मुझे। तो इसलिए अब कृष्ण पूछते हैं गोपियों से कि ठीक है, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, तो मैं वैकुंठ का महाविष्णु हूं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर गए थे विष्णु के शरण में प्रार्थना करने के लिए, इस जगत का रक्षण करो, प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी ने, तब मैं यहां पर अवतीर्ण हुआ हूं। तो गोपियां कहते नहीं, ये बात भी गलत है। जो अपने घर का रक्षण नहीं कर सकता, वो जगत का क्या रक्षण करेगा? विष्णु तो जगत के रक्षक हैं, व्यापनोति इति विष्णु, इस जगत में जो व्याप्त हैं, सबके रक्षक हैं, सबके पालक हैं। आप तो अपने घर को ही जो रक्षण नहीं कर पा रहे हो, हम तो आपके घर की हैं, आपकी जाति की हैं, तो इसलिए आप विष्णु भी नहीं हो। तो यहां पर 3 प्रकार के जो भगवान के स्वरूप थे, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और पुत्र के रूप में यशोदा मैया के। तब कृष्ण पूछते हैं, भाई बताओ तो मुझे मैं क्या हूं? तो गोपियां कहती हैं, खौ सखे सखे उदीयमान, सौ मन, खौ मने होता है आकाश और सौ मने होता है परब्रह्म। तो परब्रह्म कृष्ण और खौ अर्थात आकाश, इन दोनों का ही जो रंग है, वर्ण है, एक सा है, श्याम वर्ण के हैं। इसलिए गोपियां व्यंग से कहती हैं कि आप तो आकाश से धरती पर उतरे हो, आप आकाश से आए हो धरती पर, इसलिए आपके अंदर आकाश का गुण मिल गया है। और आकाश सबसे जो है अलिप्त रहता है, निर्लेप, अनासक्त। तो आप में किसी प्रकार की कोई आसक्ति है ही नहीं, आप उदासीन हो आकाश की भांति। तो इस प्रकार से आप हमको दर्शन दो, दृश्यताम, आप हमको दर्शन दीजिए। क्योंकि दैत दृश्यताम जो है वो तो सबके साथ लगाया जा सकता है। जो पहले श्लोक में कहा था गोपियों ने, दैत दृश्यताम, तो भगवान की जो लीलाएं हैं उसका बड़ा रहस्य मुश्किल है, बड़ी अटपटी सी लीलाएं हैं। प्रकट हुए मथुरा में, पालने में झूले गोकुल में, फिर लीलाएं की उन्होंने वृंदावन में, और बड़े हुए मथुरा में, राज्य किया द्वारका में। ब्रह्मा इत्यादि जो बड़े बड़े देवता हैं, वे भी कृष्ण की लीला से विमोहित हो जाते हैं। केवल कृष्ण कृपा ही कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के तत्व का ज्ञान करा सकती है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो उस लीला के रहस्य को समझने के लिए हमें, कृष्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए ही हमें जो कृष्ण की अनुगता हैं, जो परम उनकी प्रिय हैं गोपिकाएं, उन्हीं का आश्रय लेना होगा। क्योंकि गोपिकाओं के अतिरिक्त भगवान के हृदय को कोई नहीं जानता। भगवान ने स्वयं ये बात कही है अर्जुन से कि गोपिकाओं के अतिरिक्त मेरे मन की बात को कोई भी नहीं जानता है अर्जुन। आदि पुराण के अंदर भगवान कह रहे हैं,
मन्माहात्म्यम् मत्सपर्याम् मत्श्रद्धाम् मन्मनोगताम् जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। मन महात्म्य मेरे जो महिमा है, मत सपर्याम किस प्रकार से मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी आराधना करनी चाहिए, मत श्रद्धाम मुझ में जो परम श्रद्धावान है, और मन मनोगतान जो मेरे मन की बात को भी जानने वाली है, मेरे मन में किस समय क्या चलता है। जानंती गोपिका पार्थ, हे पार्थ केवल गोपियां ही जानती है, नान्य जानंती तत्वतः, अन्य कोई भी मेरे इस बात को नहीं जानता तत्वतः। तो गोपियां ही जानती हैं, इसलिए हमें गोपियों का ही आश्रय लेना है। हमारा जो महाप्रभु का जो मत है, हमारी जो पूजा की पद्धति है, वो वही है गोपियों का। जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान को जो है आराधना की है, उसी प्रकार से गौड़ीय वैष्णवों का वही साध्य है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। हमारे जो आराध्य हैं वो ब्रजेश तनय अर्थात नंदनंदन श्याम सुंदर, और उनका जो धाम है उसी का आश्रय लेकर रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण, जिस प्रकार से ब्रज की वधुओं ने भगवान की उपासना की, वही हमारी साधन पद्धति है। तो जब तक हम गोपियों का, सखियों का अनुगत्य नहीं करते हैं, तब तक हमको किसी प्रकार से भी भगवान की सेवा को प्राप्त करने का कोई अधिकार ही नहीं। दूर दूर तक प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए कोई योग्यता नहीं है हमारे अंदर। तो इस प्रकार से हमारा मन ही अभी शुद्ध नहीं है, हमारी आंखें शुद्ध नहीं है। तो गोपियों जो कृष्ण की सेवा है, सब प्रकार से मत सपर्याम केवल गोपियां ही कर सकती हैं। तो जो गोपियों के प्रति उनका अनुगत्य स्वीकार करता है, उसी के अंदर उस प्रेम के कुछ छींटे दृष्टिगोचर हो सकते हैं। गोपी जो है प्रेम की मूर्तियां हैं। गोपी शब्द का अर्थ ही यही है, गाह पांति इति गोप्य। गाह माने इंद्रियाणी, इंद्रियों को जो पालन करती हैं, अर्थात इंद्रियों को संसार के सब विषयों से हटाकर कृष्ण के मार्ग पर जो है उनको डाल देती हैं, और इस प्रकार एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सरोबार रखती हैं, ऐसी हैं गोपियां। तो गोपियों का जो प्रेम मार्ग है अत्यंत दिव्य मार्ग है। हम जो अभी इंद्रियों के दास बने हुए हैं, लौकिक सुख में फंसे हैं, वो गोपियों का ही स्वरूप नहीं समझ सकते, कृष्ण के स्वरूप को क्या समझेंगे। हमारा स्वभाव ही ऐसा है इस प्रकार से। तो जब तक हम उनका अनुगत्य नहीं करते हैं, जो प्रेम मार्ग के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं गोपियां, तब तक हमें किसी भी प्रकार जो है उस प्रेम की, उस भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिसका वर्णन कर रहे हैं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज जैसे अवधूत, और जो सन्यासियों के परम आचार्य महापुरुष पूर्ण वैरागी, आंखों में उनके यही भाव नहीं है कि स्त्री या पुरुष, शरीर की दृष्टि से बिल्कुल ऊपर उठे हुए, और सुखदेव जी के दर्शन मात्र से जो है व्यक्ति निष्काम हो जाता है। ऐसे सुखदेव जी क्या उन गोपियों की चर्चा करेंगे जो ब्रज वधू हैं, जो गृहस्थ धर्म में हैं, गंगा के किनारे पर जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान हैं, परीक्षित महाराज जो आसन्न मृत्यु हैं जिनकी, वो इस कथा को सुन रहे हैं। तो यही है गोपी प्रेम की महिमा, जिसको साधु समाज में गान किया जाता है। तो गोपी ने अपनी प्रत्येक इंद्रिया को कृष्ण के साथ आसक्त कर रखा है। प्रत्येक इंद्रिय से वो भगवान की भक्ति करते हैं। उनके आंखों में, उनके कान में, उनके मुख में, मन में, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण हैं। तो जो इस प्रकार उनका अनुगत्य करता है, वे और ब्रज के जो भक्त हैं, वे जिसके ऊपर कृपा करें, उन्हें ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो यहां पर गोपियां कह रही हैं भगवान से कि ब्रह्म के रूप में तो निराकार हैं आप, आपका स्वरूप छिपा हुआ है, लेकिन फिर जगत को आकर्षित करने के लिए आप आए हो। अब जगत को आकर्षित करने के लिए आप आए हो और हम भी आपके प्रति आकर्षित हैं, तो आप हमारे स्वरूप, अपने स्वरूप को हमसे कैसे छिपा रहे हो। तो जो भगवान का प्रथम आविर्भाव ब्रह्म है, वो तो
निराकार है, अदृश्य है, निराकार, निर्गुण इत्यादि बताया गया है उसको, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी स्वरूप नहीं है भगवान का। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है, तो अगर किसी को मान लो सर्दी लग रही है, लकड़ी का स्पर्श करे तो उससे उसको कोई गर्मी नहीं मिलेगी। लकड़ी में अग्नि तो है, ये बात केवल समझने की है, बुद्धि का विषय है, अनुभव का नहीं है, बुद्धि का विषय है। यद्यपि लकड़ी के अणु अणु में अग्नि भरी है, जैसे कि दूध के प्रत्येक उसमें कण में माखन भरा हुआ है, प्रत्येक बूंद में, लेकिन वो माखन निराकार है, दिखता नहीं है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए ना किसी के ऊपर अनुग्रह करता है ना निग्रह करता है। अनुग्रह का मतलब कृपा, निग्रह का मतलब उसको दंड देना। कंस और पूतना के हृदय में भी तो जो है परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो पूतना को कहां किसी ने मारा? परमात्मा ब्रह्म कोई भी नहीं करते हैं, वो तो एक प्रकाश की तरीके से हैं बस। जैसे सूर्य है, जैसे दीपक है, प्रकाश देता है। अब कोई उस प्रकाश में ताला तोड़कर चोरी करे या कोई भला करे किसी का? क्योंकि प्रकाश का तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, उसका तो स्वभाव है केवल प्रकाश देना, तो उसको ना जगत से कोई बैर है ना उससे कोई प्रेम है, वो तो केवल प्रकाश देता है दीपक। उसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है वो, और उसी प्रकार से जो अंतर्यामी परमात्मा है वो भी सबके अंदर में विराजमान है, प्रकाश रूप से है, केवल बुद्धिग्राह्य है। ठीक वैसे ही जैसे दूध के अंदर हमको माखन दिखाई नहीं देता, लेकिन माखन है, बुद्धि से है, हम सोच सकते हैं कि दूध है तो मक्खन भी होगा इसमें। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं कि जो स्वरूप को छिपाने का कार्य है वो तो परमात्मा का है, अंतर्यामी परमात्मा का। आप अंतर्यामी परमात्मा तो हो नहीं हो, आप तो इस जगत को आकर्षण करने के लिए आए हो, जिससे कि सभी जो हैं आपके अंदर अनुरक्त हो सके आपकी लीलाओं का गान करके। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। आपका यही माधुर्य है जो आपकी नरवत लीलाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने स्वरूप को छिपाना हमारे समक्ष ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। तो इस प्रकार से भगवान से गोपियां कह रही हैं, और बताया गया है कि भगवान कहीं गए तो थे ही नहीं उनको छोड़कर। ये तो ब्रज की जो है नित्य लीला है। भगवान कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, वो तो वहीं के वहीं अंतर्हित हो गए थे। इस प्रकार गोपियों को जो है, गोपियां भगवान को उल्हाना दे रही हैं, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। अब भगवान जो है प्रसन्न हुए हैं उनसे और पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है, बताओ, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो गोपियों को बड़े आनंद का अनुभव हुआ। तो गोपियां अब 4 श्लोकों में, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें श्लोक में मांग करती हैं। 5वें श्लोक में गोपियां कहेंगी भगवान से कि आप अपना हाथ हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए। 6ठे श्लोक में कहेंगी आप दर्शन दीजिए। 7वें श्लोक में मांग करेंगी आप अपने चरणों को हमारे हृदय पर पधराइए। और 8वें श्लोक में कहेंगी आप हमें अधरामृत का दान दीजिए। तो गोपियों की 4 प्रकार की मांगे हैं, 5, 6, 7, 8, 6 श्लोक, 4 श्लोकों में। तो हम लोग 5वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। कह रही हैं विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतिर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहि न शीरिकरग्रहम्। यहां पर पहले 2 पंक्तियों में चरणों की महिमा है भगवान के, चरण मीयुषाम, और बाद के 2 हैं उनमें हस्त कमल की महिमा है भगवान के। तो भगवान के इस आश्वासन से कि तुम इच्छानुसार वर मांगो, अब गोपियां जो हैं दैन्यपूर्वक अपने अपने मनोगत भावों को व्यक्त कर रही हैं। कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, वृष्णिधूर्य, आप वृष्णि वंश के अंदर अत्यंत श्रेष्ठ हो, यादवों में श्रेष्ठ हो। जो यदुकुल है उसके अंदर अनेक उपजातियां हैं यादवों की,
मधु, भोज, सात्वत, अंधक, वृष्णि इत्यादि। तो इसमें वृष्णि जो है श्रेष्ठ बताई गई है। जैसे अनेक वर्ण होते हैं, कंसल, बंसल, ब्राह्मणों में होते हैं गौतम, वशिष्ठ इत्यादि। तो उसी प्रकार से ये वृष्णि जो है यदुकुल की एक श्रेष्ठ परंपरा है, और उस परंपरा के आप शिरोमणि हो, धूर्य का मतलब शिरोमणि हो। तो हे यादव श्रेष्ठ, ते चरण, ते माने आपके चरण ईयुषाम, चरण में जो आते हैं, ईयुषा माने आ गए हैं, ऐसे आपके जो भक्त हैं उनका संस्कृतिर भयात, जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब संसार, जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है, वे आवागमन, तो जो आपके चरणों में आ गए हैं, आपके चरण कमल में जिन्होंने आश्रय ले लिया है, उनका जो संसार रूपी आवागमन है, संस्कृति है, जन्म मृत्यु, इससे भयभीत होकर जो आए हैं, ऐसे व्यक्ति विरचिता भयम, उनके लिए आप अभय की रचना करते हो। विरचित प्लस अभय, ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके चरणाश्रित हैं, आप अभय की रचना करते हो, अर्थात उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हो। किसी भी प्रकार का उनको मृत्यु का भय नहीं रहता। विरचिता भयम। और क्या करते हो आप? कामदम, और केवल आप अभय प्रदान करके, अर्थात उनको मृत्यु के भय से मुक्त करके, इतना ही नहीं, कामदम, समस्त प्रकार की इच्छाओं को भी पूरा करने वाले हो। काम माने इच्छाएं और दम माने देना, पूरा करना। तो कामदम, भगवान जो हैं एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक होते हुए भी सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो सभी इच्छाओं को आप उनकी पूरा करने वाले हो। ये तो चरणों की विशेषता बता दी गई। तो उन ऐसे जो आपके चरण हैं, वो आप श्री कर ग्रहम, जो श्री अर्थात लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी के जो लक्ष्मी, यहां पर हाथों के भी दो विशेषण दिए गए हैं, कामदम और श्री कर ग्रहम। तो आपके हस्तकमल क्या करते हैं? कामम ददाती इति कामदम, अर्थात जीवों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और श्री कर ग्रहम, जो लक्ष्मी जी के द्वारा पकड़े गए हैं, जिसको लक्ष्मी जी धारण करती हैं। तो लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी जी का आपने पाणी ग्रहण किया, उनको छोड़ा नहीं। जिसको आपने पकड़ा जीवन में, उसको कभी छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा है। आप हमारे भी प्रियतम हो। तो जब आपने लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण किया है, उनका हाथ नहीं छोड़ा है, ग्रहण किया है, तो फिर हमारा क्यों छोड़ा? ये कहने का तात्पर्य है। और कामदम, सभी प्रकार की कामनाओं को आप जो है दूर करने वाले हो। तो हमारी भी कामनाओं को आप पूरा करो। जीवों की सभी प्रकार की कामनाएं आपसे पूरी हो जाती हैं। कामदम, तो कर कमल के विषय में कह रही हैं, भगवान के जो हस्त कमल हैं, कि उनको हमेशा त्रिताप से मुक्ति मिल जाती है। संसार के अंदर जो तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, जो आपके चरण कमलों में समर्पित होते हैं, और आपके जो कर कमल हैं उनको अभय प्रदान करने के लिए सदा तैयार हैं, तत्पर हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो केवल आपके चरणों की ही एकांतिक शरणागति लेते हैं। और जो लक्ष्मी जी हैं, संपूर्ण संपदाओं के अधिष्ठात्री देवी, वे भी आपके कर कमलों को धारण किए हुए हैं। तो इसका मतलब आपके जो कर कमल हैं वो समस्त संपदाओं के आश्रित हैं, और इसीलिए आप जो है सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हो। तो जो आपके चरणों में आए हैं दीनता को धारण करके, इस प्रकार से, तो भक्त क्या करते हैं? भक्त किसी सांसारिक विषय की तो कामना करता नहीं है। वो तो सभी प्रकार के जो बाधाएं हैं भक्ति में आने वाली, उनकी निवृत्ति की कामना करते हैं। उनको किसी प्रकार की भोग की अभिलाषा तो नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए जो है वो इच्छा करते हैं संसार की भी।
संसार की वस्तुओं की भी इच्छा अगर भक्त करते हैं तो वो इसलिए करते हैं जिससे आपकी सेवा कर सके, और उनका कोई कारण नहीं है इसके अतिरिक्त। पर आप कामदम हैं, अत्यंत उदार हैं देने में, थोड़ा सा भी सोचते विचारते नहीं हैं। जो देवता होते हैं उनको तो विचार करना पड़ता है, संकोच होता है कि हमने कुछ दे दिया तो हमारे पास कम हो गया तो क्या होगा, लेकिन आपके पास तो अनंत है सब कुछ, आप तो जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। सुदामा जी को आपने जो है किस प्रकार से सब कुछ दे दिया, आप उनके चरणों में जाकर बैठ गए। आप स्वयं परिपूर्ण हैं, और इसलिए यदि आप सब कुछ भी दे देते हैं तो भी आपके पास पूर्ण ही रहता है। फिर दूसरा कहती हैं गोपियां यहां पर कृष्ण को कांत, कांत के लिए कहा गया है कस्य अंतः यस्मिन इति कांतः, अर्थात कम का अर्थ होता है सुख, तो सुख का जहां पर अंत हो जाए उसको कहा जाता है, सुख की समाप्ति, संसार सुख की समाप्ति जहां हो जाए वही कांत है। तो कृष्ण तो आनंद स्वरूप हैं, कृष्ण का जो स्वरूप है आनंदमय है, और गोपियां जानती हैं कृष्ण के स्वरूप को। तो संसार में तो केवल सुख है, तो कृष्ण हमको सुख नहीं देते हैं बल्कि कृष्ण आनंद देते हैं, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु होती है वो वही तो देगा ना। अब आनंद के लिए कहा गया आनंदमयो अभ्यासात आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, तो आनंदात एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते आनंदे एव जातानि जीवंती, तो आनंद से ही सब जो है उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीवित रहते हैं, और आनंद के अंदर ही सब लय हो जाते हैं। तो यही आनंद, यही है कृष्ण का स्वरूप। यदि सांसारिक सुख की आवश्यकता है तो हम संसार में जाएंगे, स्त्री पुरुष के पास जाएंगे, लेकिन जिसको संसार में सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, वो भगवान का पास जाएगा। तो गोपियां यहां पर कह रही हैं आप अत्यंत उदार हो, आप आनंद रूप हो, इसलिए आप अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर पधराओ। शिरसी देहि न शीरी कर ग्रहम, शिरसी यहां पर आया शिरसी, शिरसी का अर्थ होता है एक वचन, एक माथा। गोपियां तो वहां पर अनंत हैं, 100 करोड़ गोपियां आई हैं, तो व्याकरण के हिसाब से बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक वचन का प्रयोग है। तो सुखदेव जी महाराज ने एक वचन इसलिए कहा कि अनेक मस्तक होते हुए भी सभी गोपियों की जो मनोदशा है, सभी गोपियों की जो बुद्धि है वो बिल्कुल एक सी है। एक वचन का मतलब है एक बुद्धि का होना। तो गोपियों की बुद्धि जो है कृष्ण से बंधी हुई है, और विशेष रूप से वियोग के अंदर गोपियां एक बुद्धि हो गई हैं। संयोग में तो सबका अलग अलग भाव है, सबकी अलग अलग बुद्धियां हैं, लेकिन वियोग में सबका भाव एक सा हो गया, इसीलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया, एक वचन का प्रयोग है। तो मस्तक पर हाथ रखने का अर्थ क्या है कि हमारे मस्तक में जो बुद्धि है वो आपको अर्पित है। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन को मुझ में रखते और बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दे, अर्थात अर्पित कर दे। गीता में कहा भगवान ने 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में। तो कह रही हैं गोपियां कि आप हमारी बुद्धि को, हम आपके अर्पण हैं, अर्थात हमारी बुद्धि सुधार दो आप। हम सोचते हैं यज्ञ करने से, दान करने से, बहुत व्रत करने से हमारी बुद्धि सुधर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बुद्धि तभी सुधरती है जब सद्गुरु कृपा करते हैं, उनका जब वरद हस्त शिष्य के माथे पर होता है, सत शिष्य के, तभी हमारी बुद्धि सुधरती है। और भगवान ने गीता में एक बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की ही है, एक बुद्धि विशिष्यते, जो भी एक बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष है वही मुझको विशेष रूप से प्रिय है, उसी की विशेषता है। तो भगवान जो हैं वो गोपियों के वो प्रियतम भी हैं और उनके सद्गुरु भी हैं। तो इस प्रकार से भगवान से कह रही हैं कि आप हमारी बुद्धि के अंदर जो काम इत्यादि 6 प्रकार के शत्रु विराजमान हैं, आप जब हस्त कमल पधराओगे तब उनका नाश हो जाएगा। भगवान का जो हस्त कमल है वो भगवान को का हस्त कमल चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए गोपी यहां पर 4 विशेषण दे रही हैं हाथ को। विरचिता भयम, अभय देने वाला, मोक्ष देने वाला। श्रीकर ग्रहम,
लक्ष्मी जी को हाथ में धारण करने वाला, कामदम इच्छाओं को पूरा करने वाला, और कर सरोरुहम अर्थात सरोरु माने कमल। तो विरचिता भयम का मतलब वो पुरुषार्थ सिद्ध करने की शक्ति, मोक्ष ही हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। श्रीकर गृह मतलब भगवान का हाथ हमको क्या देता है? धन देता है। कामदम सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मतलब सरोरुहम कमल। तो इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है भगवान का हाथ, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला। तो हमारी जो बुद्धि है उसका भोजन है ज्ञान, हमारे मन का भोजन है भक्ति, और हमारे शरीर का भोजन है कर्म। तो यहां पर ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही एक अद्भुत समन्वय है। कर्म से चित्त शुद्धि होती है, तब ज्ञान के द्वारा हमारा जो है हम आत्म अनात्म विवेक को धारण करते हैं, और भक्ति से मन की एकाग्रता हो जाती है, प्रेम प्रकट हो जाता है अंतःकरण में। तो जब भगवान का हस्तकमल भक्त के सर पर होता है तभी उसको सर्वत्र कृष्ण दर्शन होता है। भजन मार्ग में 3 चीजें बड़ी आवश्यक हैं। नंबर 1 सर्वत्र अपने इष्ट देव का दर्शन। नंबर 2 भगवान की जो कृपा है, शक्ति है, उसके ऊपर अटूट विश्वास, अटूट निरंतर वो विश्वास बना रहे। और नंबर 3 भगवान के नाम का अनन्य आश्रय। ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जब हमारा सभी प्राणियों में सद्भाव हो जाता है, तभी समता, जब हमारे हृदय में समता आती है तभी हमारी समदृष्टि होती है, तभी हमारी जो है ईश्वर, सर्वत्र ईश्वर दर्शन होते हैं। तो यही कह रहे हैं, आप मस्तक पर हाथ रखाएंगे तभी हमको हमारी बुद्धि सुधरेगी। और इसीलिए संस्कृतिर भयात चरण मीयूषाम, जो आपके चरण की शरण में आते हैं, भय से भयभीत होकर संसार के, उनको आप निर्भय बना देते हो, और उनके माथे पर आप अपना, उनके सर पर आप अपना हाथ जो है करके उनको कृतार्थ करते हो। क्योंकि संसार में हर जगह भय ही भय है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबको काल का भय है। देवता भी काल से घबराते हैं, उनका भी काल पूरा होगा। लेकिन कृष्ण जो है काल के भी काल हैं, काल उनकी एक चेष्टा मात्र, उनकी दास है। तो यही कह रही है, हमारी जब बुद्धि सुधर जाएगी तब हमारे जीवन का जो दुख है, जन्म मरण का दुख, संयोग वियोग का दुख, ये भी नष्ट हो जाएगा। दोनों दुख बड़े भयंकर हैं, जन्म मरण और संयोग वियोग। और इन दोनों का ही एकमात्र कारण है शरीर में आसक्ति, देहासक्ति। शरीर जैसे संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है। जितना हमको संयोग में सुख होता है, उससे भी कहीं अधिक दुख में वियोग होने लगता है। तो जब आप अपने हस्त कमल को हमारे सर के ऊपर पधराओगे, तब हमारी बुद्धि सुधर कर, और फिर हम जो है इस संसार में बिल्कुल भय अभय को प्राप्त कर लेंगी। तो जैसे आप संसार से घबराए हुए जीव को उसके माथे पर हाथ रख के जन्म मरण के त्रास से छुटकारा दे देते हो, उसी प्रकार से आप अपने उस वरद हस्त को हमारे माथे पर पधराइए। दयित दृश्यताम, और इस प्रकार हमें दर्शन दीजिए। तो जैसा कि पहले गोपियों ने कहा था, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। तो यदि कृष्ण कहें तुम मेरी दासियां हो तो तुम मेरा भजन करो, मेरी परिचर्या करो, मुझको जो है इस प्रकार से आदेश क्यों देती हो? तो उसके लिए फिर आगे बताएंगे 35वें श्लोक में भगवान को, 6ठे श्लोक में, 35वें 6ठे श्लोक के अंदर भगवान को सखा शब्द कहकर उन्होंने संबोधन किया है। तो इस प्रकार यहां पर भगवान के प्रति हस्त कमल के प्रति 4 विशेषणों का प्रयोग किया गया।
और इन 4 श्लोकों में अलग अलग प्रकार की जो मांग है 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें श्लोक में गोपियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस श्लोक में गोपियों ने कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि देवताओं की स्तुति उनके स्वरूप वर्णन के द्वारा होती है। देवता नाम स्वरूप कथनम स्तुति, तो देवताओं का जो स्वरूप है उनके कथन को स्तुति कहा जाता है। तो जिससे कि कृष्ण प्रसन्न होकर उनको दर्शन दें, तो इस प्रकार यहां पर जो है स्तुति के माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रही हैं देवता गोपियां। लेकिन भगवान को स्तुति पसंद नहीं है। इस वेदों की स्तुति की अपेक्षा भी वो गोपियों के द्वारा जो तिरस्कृत वाक्य हैं उसको श्रवण करना पसंद करते हैं। प्रिया यदि मान करे करे भर्सन, वेद स्तुति है ते हरे से ही मूर्जन। इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान को जो है प्रिया यदि मान करे तो उसका भर्सना ही अच्छी लगती है, तिरस्कार वाक्य अच्छे लगते हैं, वेदों की स्तुति अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार से यहां पर कर सरोरुहम कह के उन्होंने बताया कि आपके हाथों में शीतलता है, आप हमारे विरह ताप को हरण करने में समर्थ हो। साधारण कमल के तो स्पर्श से ताप दूर होता है, लेकिन आपके कर के स्पर्श से तो अंतःकरण का ताप भी दूर हो जाता है। और कमल में सुगंध है, शीतलता है, लालिमा है, मृदुता है, लेकिन आपका जो कर कमल है वो तो इस सब से बहुत कहीं अधिक है, तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो यदि खंडित, अगर उसको तोड़ लिया जाए तो खंडित हो जाता है। इसलिए आपके कर कमल से उसकी तुलना भी नहीं दी जा सकती। इसलिए यहां पर कर सरोरुह बोला, इव नहीं कहा। यहां पर लुप्त उपमा अलंकार है, लुप्त उपमा लुप्त है। कर सरोरुह मिव निका, कर सरोरुह का। इस प्रकार से जो है हस्त कमल की महिमा है। कामदम की व्याख्या एक अलग प्रकार से भी की गई है। काम द्यति खंडयति, अर्थात जो काम का दमन करते हैं, विनाश करते हैं, उसको भी कामदम कहा गया है। तो गोपियां कहती हैं कि देखो हम काम की ज्वाला से संतप्त हैं, इसलिए आप जो है इस प्राकृत काम वासना को दूर करो, हमें अपना बना लो, क्योंकि हमारा काम भी आपकी प्रसन्नता के निमित्त है। हमें किसी प्रकार की अपनी इंद्रियों की प्रीति वांछा नहीं है, बल्कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करना चाहती हैं। यदि कृष्ण कहें कि हमें तो काम को नष्ट करने की शक्ति नहीं है, तो कैसे नहीं? वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके चरण जो हैं वो संसार के भय को निवारण कर लेते हैं। तो उनके लिए इस काम रूपी भय से दूर करना क्या बड़ी बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं, परिहास में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि यदि आप इस प्रकार चाहती हो तो मैं आपके कर को मस्तक पर क्यों, वक्षस्थल पर क्यों नहीं धारण करूं? तो गोपांगना कहती है, जैसे आप लक्ष्मी देवी अपने वक्षस्थल पर आपको धारण करने नहीं देती हैं, बल्कि अपने हाथों में आपके कर कमल को धारण करती हैं, उसी प्रकार हम भी जो हैं आपको इस प्रकार का निषेध करती हैं कि आप हमारे मस्तक के ऊपर अपना कर कमल जो है धारण करो। तो इस प्रकार मनोभाव को अपने गोपन करके और गोपियों ने कुट्टमित भाव का अवलंबन किया है। उनके हृदय के अंदर सुख है, बाहर में क्रोध दिखा रही हैं, कोप दिखा रही हैं। तो इस भाव में भावित होकर जो है कह रही हैं कि आप वृष्णिधूर्य हो। वृष्णिधूर्य का मतलब आप वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए हमारे मस्तक के ऊपर अपने हस्त कमल को धारण कराओ। आप सब सर्व समर्थ हो, योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना ही इस कर कमल को हमारे ऊपर स्थापित करो। इस प्रकार से यहां पर यह कहा गया। अब 5वें श्लोक में हम 6ठे श्लोक में हम अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।